नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत बरवाला से प्रधान पद के उम्मीदवार विनीत बालियान उर्फ पिंटू ने बताया, गांव में विकास कार्यों की बहुत कमी है। नौकरी छोड़कर गांव की सेवा करना चाहता हूं। जनता ने अगर मौका दिया, आशीर्वाद दिया तो गांव में चौमुखी विकास करना चाहता हूं। गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, अगर मौका मिला तो लाइब्रेरी भी बनवाई जाएगी। पानी की निकासी की बड़ी समस्या है और भी बहुत ऐसी समस्या है जिनको लेकर चुनाव जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा तो गाँव में भरपूर विकास कराऊंगा। ऐतिहासिक काम करके दिखाऊंगा, यही मेरा इरादा है। इस दौरान गाँव के लोगों ने कहा, पानी की टंकी 25 साल से बंद है, आज तक उसमें पानी नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रधान विनीत बालियान बने और गांव में भरपूर विकास हो, क्योंकि यह युवा ईमानदार शिक्षित लड़का है। इसलिए हम अपने गांव का प्रधान विनीत बालियान को ही बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे कि 2026 में ग्राम पंचायत के चुनाव आने हैं, उसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर गांव के समीकरण जान रहे हैं और कुछ गांव में जाकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में इस गांव की एक दो दिशा बदलने वाली है और यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है। जनपद मुजफ्फरनगर के बरवाला में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ऐसे युवा ने चुनाव की दावेदारी पेश की है जो समाज के बीच में रहकर समाज की सेवा करना चाहता है। अब से पहले पुलिस में अपनी सेवा दी है और दूसरी बात यह है कि युवाओं का ग्रुप, खास करके जो पहलवानी और जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इनका एक ग्रुप है जो जिसे कहते हैं पहलवानी में ये लोग जो है युवाओं को जोड़ करके युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब अपने गांव में जो है सेवा करने के लिए आए हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने गाँव परिवार की, और गाँव में किस तरह के मुद्दे हैं ये गहनता से जानते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है प्रधान पद के उम्मीदवार विनीत पहलवान उर्फ मिंटू जी। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो आपके चैनल का भी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिंटू जी, आपने जो है दावेदारी की है प्रधानी पद के लिए, आप युवा हैं, सरकारी गाँव समाज की एक छोटे जो है सेवा करने के लिए चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, क्यों मन कर आप चुनाव लड़ने का? मुद्दों के साथ ही नौकरी छोड़ के आऊँ, नहीं तो बाकी ऐसा तो कुछ नहीं था कि बाकी वो राजनीति तो चली रही थी पहले से ये चीज़ें तो, लेकिन क्या है बहुत मुद्दे हैं गांव के। बाकी खेल का और क्या कहीं ना कहीं शिक्षा का भी बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह का भी है, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है, गाँव में नहीं है, तो बहुत चीज़ें हैं मुद्दों के साथ। ग्राउंड पर काम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब वही फॉर्मेलिटी नहीं। बिल्कुल, ग्राउंड देखिए पे काम करना, प्रधान बन के कलफ कपड़े पहनना और अच्छी गाड़ी में घूम जाना ये तो आम बात हो गई है, लेकिन गांव में रह कर के उन गरीबों को सुख दुख जानना और उनके समाधान करना ये मेन मुद्दा है। भैया का कहना है कि गांव के मुद्दों को लेकर आया हूँ। गांव में मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खेल के मैदान का। सर, स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है गाँव में? बिल्कुल जीरो व्यवस्था है, कुछ नहीं। कोई मतलब ये लगा के चलो, अगर कोई किसी को छोटी सी बीमारी में अगर कोई रात हो जाती है तो मुजफ्फरनगर जाएगा या बीरजपुर जाएगा, यहाँ से कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। बाकी भीड़ भाड़ में अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी है तो सबसे पहले देखो इस चीज़ पे काम करो। मैं बता दूं, अक्सर गांव में क्या होता है, बड़े बड़े घर के लोग परिवार के जिन पे गाड़ियां हैं, महिला को रात को पीड़ा हुई तो गाड़ी लेके चलते हैं, गरीब आदमी ढूंढते फिरते हैं मैं कैसे जाऊं। उसके लिए व्यवस्था बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल आपकी सर। जिस रात को महिला को पीड़ा हो जाती है, डिलीवरी होनी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था। सर मैं अपना मतलब 5 साल मतलब ये मैं अपना रखूँगा, बाकी ये मेरा खुद का रहेगा। सबसे पहले मैं एम्बुलेंस का, बाकी ये मैं बाद की नहीं, ये मैं पहले ही करूँगा। और रही बात, अगर मेरे पास किसी का फ़ोन आता है रात को 1 बजे, अगर किसी का फ़ोन मेरे पास आता है तो 1 बजे ही मैं लेकर जाता हूँ। और जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो तो किसी भी टाइम चले जाते हैं, लेकिन जिनके पास कोई साधन नहीं है वो कैसे जाएंगे? आप उनके बारे में सोचो ना एक बार। और हमें तो ग्राउंड पे काम करना है, हमें का बाकी दिखावा नहीं करना, हमें क्लब के कपड़े पहनने, ना हमें बड़ी गाड़ी लेनी। हमारा जो है, हम पहले भी मैं ऐसी नौकरी करके आऊँ, वहाँ पे भी काम ही करना था और काम ही वहाँ पे करा है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बॉर्डर की नौकरी थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में था ये। तो क्या है, मुझे तो काम करने के लिए आऊँ, ग्राउंड पे काम करूँगा और इससे ज़्यादा मुझे मतलब इससे दूसरी कोई इच्छा नहीं है। इनके अपने परिवार के बीच में रहना है। माँ देश की सेवा चल रही थी, यहाँ गाँव की सेवा करनी पड़ेगी सर। बहुत चुनौतीपूर्ण रहेगा ये सफर भी आपके लिए। तो सर, ये जो अभी आपसे हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, किस तरह से आपने कहा कि बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें किस तरह से आप जो है मैनेज करेंगे? लाइब्रेरी गांव में, बाकी 2 लड़कों की अलग और लड़की की। अच्छा, इस पे काम करूँगा। और बाकी बहुत से मुद्दे हैं भाई। देखो, एक अच्छा छोटा मोटा कि हॉस्पिटल ऐसा भी होना चाहिए कि हम गांव में जो बाहर नहीं जा सकते
तो हम रात को जाके मतलब कुछ ना कुछ मतलब भाई उसमें रोकथाम करवा सकते हैं कि 1-1.5 घंटा यहाँ से लगता है तो वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, इतना करवा सकते हैं। और रही बात सबसे पहला मुद्दा मुझे लगता है कि शायद गाड़ी का, एक एम्बुलेंस का शायद प्राइवेट में अपनी चलाऊँ चाहिए, लेकिन ये काम मैं सबसे पहले करूँ। यानी एम्बुलेंस फ्री? बिल्कुल फ्री करूँगा जी, बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, बिल्कुल फ्री करूँगा। जब मतलब ये फ्री रहेगी, घर पे एक ड्राइवर और गाड़ी, ये मेरा मतलब भाई इस पे चैनल पे मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, बाकी तो भाई आपके सामने रिकॉर्डिंग है और भी सुनेंगे इन चीज़ों को, ये चीज़ें परमानेंट रहेगी। ठीक है, लाइब्रेरी होगी सर। और आपने एक बात ये है कि इस गांव के अंदर कुछ कमियां हैं पानी की निकासी को लेकर सर, उसमें किस तरह से आपने ध्यान दिया है, इसमें गहनता जांच किया आपने? पानी की निकासी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है गाँव में। और मैं ये मतलब और लोग बैठे हैं, इनसे पूछ सकते हो आप, कूड़ा डालने की जगह नहीं है। बिल्कुल सर, सबसे बात करेंगे, लेकिन आपसे एक बात और करेंगे। सरकार के द्वारा योजना तो बहुत आती है, पात्र तक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते लोगों के, उसमें किस तरह से आपका प्रयास रहेगा? क्या कैमरे लगवाएंगे, कोई लैपटॉप या कोई सिस्टम ही लगवाएंगे आप इसके लिए? मेरा काम ये है कि इस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा, देखो चुनाव के बाद क्या सब अपने काम में लग जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि घर में भी एक अगर चौधरी होता है तो, और जैसे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, एक चौधरी सारा काम देखता है, तो वही काम क्या है, जैसे गांव का अगर भाई को ये आशीर्वाद मिलता है या ना नहीं भी, जैसा भी है वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ में, जैसा भी है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैं हर योजना गांव तक पहुंचाना चाहता हूं और मैं खुद काम करना चाहता हूं, ना कि मैं किसी और के भरोसे काम छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं फौज की नौकरी करके आया हूँ, बाकी इसलिए मैं खुद काम करना चाहता हूँ। और रही बात जैसे कोई काम भी होता है तो मैं खुद साथ में फावड़ा बजाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैं खड़ा होकर नहीं करवाता, मैं साथ में रहता हूँ सब चीज़ों में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पिंटू भाई से बहुत देर मेरी बातचीत हुई, इस गांव में आने के बाद ये चौपाल जो सजी है, ये चौपाल पहले से लगी हुई थी, इस बात के संबंध बात की गई कि इस बरवाले गांव में किस तरह की समस्या है। तो देखिए कितना इनके अंदर एक इंसानियत भी है और इनके लिए गरीबों के लिए हमदर्द भी है कि यहाँ पर जो गरीब है, बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनकी पेंशन तक जो है पूरी तरह नहीं बन पाई है, उसको लेकर भी चर्चा की गई थी थोड़ी देर पहले। फिर से हम बात करेंगे पेंशन के बारे में। और जो यहाँ पर कुछ मकान ऐसे जिनकी कच्ची छतें हैं, बरसात आती है, रात को धरधारा खत्म हो जाती है, उनके बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कहीं रात को छत न गिर जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो पहलवान साहब बताइए इसमें क्या राय है आपकी? पेंशन घर घर जाऊँगा, जितना मेरे से जैसे भी होगा, सबसे पहले पेंशन और मकान पे जो सरकारी आवास है, इन पे सबसे ज्यादा काम। कितने मकान अपनी नॉलेज में से हैं जो मकान जो कच्ची छोटी कोई छत? नहीं, मेरे हिसाब से तो 20-30 तो मेरे मतलब मैं उंगली को गिनवा सकता हूँ जिनकी कच्ची छत है, बहुत बुरी स्थिति है। बाकी कोई भी रास्ता, कोई कमाई का जरिया नहीं है घर में, और उन पर सबसे पहले काम करूँगा। बाकी ये नहीं है, बाकी ना मैं राजनीतिक परिवार से हूँ और ना ही मेरे बड़ों ने कभी राजनीति की, और ना ही मेरा कोई ऐसा, मैं इन मुद्दों के साथ आया हूँ। बाकी मुझे अपने मतलब समाज की सेवा, बाबा दादा का नाम आगे नहीं बढ़ाना कि वो प्रधान है। मैं कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, बाकी काम के लिए आया हूँ, काम करूँगा, काम करना है खाली। दूसरा आपके एक बार में बेकारेंगे कि चुनाव जितने बाद युवा है नहीं समझ पाने के, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप किस तरह से आप संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं, मेरा काम, बाकी मैं क्या कहूँ आपसे, मैं तो गांव के लोगों से क्या गांव के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, अगर मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो कभी मतलब ये मेरी तरफ से सोचना नहीं पड़ेगा कि हमने गलत आदमी को। देखिए विनीत पहलवान उर्फ पिंटू इसी गांव के एक पले बड़े नौजवान हुए, सेना में देश के लिए सेवा की, अब अपने गांव में सेवा करने के लिए आ गए। और सबसे बड़ी बात उनकी अपील की, कितनी सादगी में की कि राजनीति का ना कोई अनुभव है, ना कोई परिवार राजनीति कर रहा है, बस मन में है तो गांव के लोगों की सेवा करनी। और गांव के लोगों से अपील कर दिया, अगर उनका आशीर्वाद रहा और 2026 में इनको पद पे उठाया गया तो ये वो काम कर दिखाएंगे जो इतिहास बन जाएगा इस गाँव में। कोई भी आने वाला प्रधान नया बनेगा तो वो पहलवान साहब की प्रधानी को देख के मिसाल देगा कि मैं भी इस तरह से काम करूँगा। कुछ चंद लोग यहाँ पर बहुत जिम्मेदार बैठे, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, नाम बताइए, नाम क्या है आपका? अच्छा बताइए, जैसे कि पिंटू भाई चुन रहे हैं तो क्या लगता है आपको, क्या जनता ने चुन पाएगी क्या? हाँ क्यों नहीं, क्या बात, बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। विचारधारा कैसी है भैया? बहुत ही अच्छी। जैसे युवा हैं, कम उम्र के हैं, अब सरकार जो है एक समाज की सेवा सरकार के द्वारा देश की सेवा की, गाँव की सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल, करनी पड़ेगी, गाँव की सेवा कैसा करनी। काम गाँव में होना चाहिए तो काम नहीं हो पाए। गाँव में काम तो एक तो टंकी 20 साल हो गए, वहाँ टंकी खड़ी है अड्डे पे, पानी नहीं है। 25-30 हज़ार रुपये समर सेल में लगाया, जो गरीब आदमी कौन लगा। बिजली का बिल भरना पड़ा है, उसको 50 रुपये का या 100 रुपये महीना का हुआ है। तो इस किस्म की समस्या है भाई ये। पानी पाइप दब दिए हाथ 2 बार, पानी नहीं है, घोट भी टंकी खड़ी है। मतलब समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाँ तो चुनाव के टाइम पे तो लोग बड़े बड़े वादे करते होंगे, भाई ये काम होंगे वो काम। ये तो हाँ, वो तो चुनाव के टाइम पे बनी होगी शायद बटन की, मेरे अंदाज में 25 साल से फिर चालू ही नहीं हो। नहीं हुआ, कागज में तो एक घूंट भी पानी नहीं आ।
आज लो चलिए क्या उम्मीद कर सकते हैं जब पिंटू भाई वो चुनाव हाँ तो वो टंकी का पानी का साधन होगा जो मान लिया और याद गरीबी आदमी है मतलब अब तक जो कोई अमीर भी है पानी की समस्या है मान लिया बिजली का बिल ज्यादा पड़ रहा महंगा कर दिया समर सेल चला हुआ है उसमें बिजली लगा है समर सेल में 25-30 हज़ार रुपये तो पहले पड़ना नहीं छूटता बिल्कुल बिल्कुल तो और टंकी में 50-100 रुपये महीना लगा देगा बिल तो पानी नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जैसे कि अब आप गांव समाज में घूम रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं तो पिंटू जो कैसा रुझान आपको लगता है क्या वाकई में इनकी जो है चर्चा है गांव के अंदर? तो रुझान है बहुत अच्छा रुझान है। हाँ बहुत अच्छा रुझान है आशीर्वाद भी देंगे लोग बहुत? हाँ क्यों नहीं। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं और देखिए ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने काफी समय से यहाँ पर प्रधान चुने होंगे। ताऊ जी नमस्कार। चलिए ठीक है आप बताइए नाम क्या है आपका? अच्छा ये बताइए कि जैसे कि चुनाव का समय आ रहा है 2026 में चुनाव होने हैं और रिटायर फौजी आपके बीच चुनाव लड़ रहे हैं तो किस तरह का इनका लगता है उम्मीद? हमारा लड़का है हाँ हम तो लोग है ठीक काम करिए भाई ठीक करने चाहिए गलत काम नहीं करें। पहले देश को समर्पित किया आप गाँव को समर्पित करने जा रहे हो? हाँ हमारा लड़का है। अच्छा आशीर्वाद दे दिया आपने? ठीक है जी बाबू जी नाम बतलाइए। अच्छा बतलाइए गाँव में कितने कार्यकाल होने चाहिए थे नहीं हो पाए? अच्छे होने चाहिए कोई कार्यकाल सही तो होया नहीं आगे कार्य से जो होगा वही खा ला। अच्छा और क्या करें समाज ऐसे कैसे मुद्दे हैं जो नाराजगी है गाँव के अंदर? और आज की तो सारी है पानी भरे पड़े नहीं कटवा सकते और बरसात में कैसा हो जाता है यहाँ से? बरसात में इतना पानी होगा जंगल जानवर की समस्या होती हुई? करते नहीं निकलते। अच्छा अब युवा यंग आपके बीच चुनाव लड़ रहा है तो क्या लगता है क्या गाँव का सुधार पाएगा? तो वैसे ही है बहुत बढ़िया स्थिति में आवे तो ढेर बढ़िया बात। अच्छा ठीक है देखिए बहुत बढ़िया बात कही। ये गांव बरवाला है। उस गांव बरवाला में जो चौपाल लगी हुई है इस चौपाल में वे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले चुनाव में एक अच्छा समीकरण बनाकर प्रधान बनाया होगा। उनसे कुछ उम्मीद रखी होगी लेकिन इनकी उम्मीदों पर शायद खरे नहीं उतर पाए। और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। चाचा नाम बताइए नाम क्या आपका? अच्छा बताइए कि अब की बार जैसे 2026 में चुनाव होने हैं 6 महीने रह गए 4.5 साल प्रधान के काम पहुँच गए हैं। बस वे अपने हिसाब से सही करिए भैया नवलम ना अपने हिसाब से सही करेगा इस सारे बहुत बात कह रहे हो आप? बढ़िया काम करेगा। अच्छा हाँ बढ़िया काम करेगा। अच्छा समस्या किस तरह की है? युवा नौजवानों को क्या चाहिए? समस्या युवाओं को तो फील्ड भी चाहा मतलब सही चीज चाह खेलने का फील्ड नहीं है गाँव में? नहीं इधर तो है ही नहीं हो जा रहा है और जाने का सर वो नहीं है बहुत से किलोमीटर पड़ा है 1 किलोमीटर पड़ा कौन बच्चा जाए इधर बिल्कुल यानी गाँव में होना चाहिए। अच्छा चलिए अब बात कर लेते हैं। बाबा नाम बतलाइए। अच्छा ये बतलाइए जैसे मुस्लिम समाज का जो रुझान अब के 2026 में होने वाला है क्या लगता है मिनटों के लिए कैसा लड़का है किस तरह से आप देखते हो नगर में? अच्छा आपका सम्मान करते हैं कोई भेदभाव नहीं करते भाई जातिवाद का? कोई जातिवाद भेदभाव कोई जाति बिल्कुल परिवार। अच्छा तो आपकी दुआएं रहेगी कि भाई बिल्कुल दुआ है डट के साथ रहोगे? चलिए बहुत अच्छी बात है। नाम बतलाइए। जी भैया नाम बताइए। मेरा नाम संदीप। अच्छा संदीप भाई जैसे कि आप पर्यटन समाज से आते हैं और युवाओं की जो समस्या है वो किस तरह की होती है गाँव में? समस्या क्या भाई ने जो मुद्दे उठाए ना मैंने तो कहना हमारे बिल्कुल जायज मुद्दे हैं और रुझान भाई का बहुत अच्छा है और जीतते रहे बस। हर समाज से वोट मिलेगी? हाँ हर समाज से। क्या लगता है कोई सामने रहेगा? सामने तो देखो पर्चे तो कई होंगे लेकिन देखी जाएगी जो होगा लेकिन भाई का रुझान बहुत अच्छा है। बंदा भारी रहेगा। हाँ ठीक है चलिए इस गांव के चौपाल ने एक तो बात बिल्कुल फाइनल कर दी। यहाँ पर एक गुलदस्ता है। यहाँ पर हर समाज और धर्म के लोग बैठे हुए हैं और इनके दिलों में जो रुझान है इनके दिलों में जो मोहब्बत है पिंटू भाई के लिए वो कहीं ना कहीं इनसे मोहब्बत रखती है। इनका कुछ विचार रहा होगा इनका कोई स्वभाव रहा होगा लोगों से इनका जो लोगों से बातचीत करने का तरीका होगा जो उनके मदद करने का तरीका होगा वो इन लोगों को पसंद आ रहा है। 2026 के रूप में जो है प्रधान के रूप में रहना चाहते हैं। एक दो बात और कर लेते हैं। प्रधान जी ये बताइए जैसे कि आपने अभी मुस्लिम समाज भी आपके पास बैठा हुआ और समाज के लोग आप बैठे हुए हैं कैसा लगता है कि ये लोग आपको सम्मान करते हैं? सर समाज का क्या है ये तो क्या है जैसे कुछ आदमी कहते हैं कि तुम्हारे समाज में क्या ये सब समाज ये अपना ही है अपने ही तो लोग हैं। बाकी ये तो बांटने वाली बात होती है कि मतलब भाई तुम्हारा समाज ये हमारा ये सब एक ही है। अच्छा कुछ ऐसा तस्वीर जो है भाईचारा खत्म करना चाहते हैं वो हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर कुछ समस्या खड़ी करते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? उन्हें भी नहीं करनी चाहिए जातिवाद की राजनीति। बाकी राजनीति करो तो बाकी काम पे करो। काम की अब की बार बता दूंगा कि काम कैसे होता है। ठीक है जी काम पे राजनीति करो काम बताना भी अगली बार कि हाँ भाई उसने क्या करा था मैंने क्या करा। ठीक है बहुत अच्छी बात देखिए कितनी अच्छी बात कह दी आज इस प्रोग्राम में न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर का एक ऐतिहासिक गांव बरवाला और यहाँ पर युवा जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधान पद के उन्होंने कितनी कीमती बात कही
कि राजनीति करें तो विकास को लेकर करें, जातिवाद पे ना करें, भाईचारे से रहें। भाईचारे से जो है तरक्की होती है। और कहीं ना कहीं वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।